जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी बहनों एवं भाइयों को प्यार से अभिवादन करते हैं फादर, और आपको स्वागत देते हैं बाइबल तीर्थ यात्रा के 263वां दिन की व्याख्या सुनने के लिए। आज हम मनन करते हैं यशायाह के ग्रंथ के 22-23 अध्यायों पर। साथ में प्रवक्ता ग्रंथ, नया एक ग्रंथ शुरू कर रहे हैं, पहला अध्याय उसका, और नए विधान में मत्ती के सुसमाचार के 3रा अध्याय में। हालेलुया। तो चलिए 22वां अध्याय यशायाह का ग्रंथ समझने की कोशिश करेंगे। 2 भाग में इसको हम समझ सकते हैं। पहला भाग 1 से 14 तक का वचन दर्शन घाटी के विषय में। दिव्य दर्शन, दर्शन घाटी यरूशलेम है, उसके खिलाफ एक भविष्यवाणी आई है, एक दिव्य दर्शन यशायाह को देखने को, यशायाह को मिला, और उसके विषय में हम लोग समझेंगे। दूसरे भाग में शबना के विषय में एक भविष्यवाणी है। शबना एक व्यक्ति है, उस समय के राजा हिजकिय्याह के सबसे मुख्य महल प्रबंधक, चीफ स्टीवर्ड बोला जाता है, बड़ा अधिकारी है, प्रधानमंत्री की तरह है, और उसके खिलाफ प्रभु कुछ बोलता है। पहला भाग समझना है तो उसके पृष्ठभूमि की ये है कि कुछ ही समय में यहूदा के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर एक आक्रमण होने वाला है। सन्नाखरीब असुर का राजा था, यहूदा के ऊपर BC 701 में एक आक्रमण किया था। उसके कुछ समय पहले दर्शन में यशायाह ने देखा, सुंदर घाटियां रथों से भर गई है, तुम्हारे नगर फाटकों पर घुड़सवार तैनात है। यह सब देख रहा है वचन साथ में, उसको दिखाई दिया, और उसने ये घोषणा किया, तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर आक्रमण, हमारे इस शहर के ऊपर आक्रमण होने वाले। लेकिन लोग कैसे रहते थे? लोग इज़राइल के यानी यहूदा के लोग यरूशलेम में बड़े आयश आराम का जीवन बिताता था। प्रभु उनको नबी के द्वारा कई बार वापस मुड़ने के लिए, पछतावा करने के लिए, रोने और विलाप करने के लिए सब प्रभु उनको बुलाया था। वचन 12, उस दिन सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर तुमसे रोने, विलाप करने का, सिर मुड़ने, टाट पहनने का अनुरोध करता था। पछतावा, उपवास, इसके लिए प्रभु बराबर अनने विनय लोगों के सामने किया है नबी के द्वारा। किंतु लोग क्या करते? तुम उत्सव, आनंद और उत्सव मनाते, बैलों भेड़ों का वध करते, मांस खाते, अंगूरी पीते थे, दारू पीता था, मांस खाता था, और कुछ लोग बोलते थे हम खाए पिए, कल तो मरना ही है। इस तरह का एक एटीट्यूड प्रभु की ओर नहीं मुड़ता था। इसलिए इनकी ये हालत देखकर, इनके ऊपर आने वाली विपत्ति को देखकर नबी रो पड़ा। वचन 4, अब मैं कहता हूं मुझसे दूर रहो, मुझे फूट फूट कर रोने दो, मुझे अपने नगर के विनाश पर सांत्वना देने का कष्ट ना करो। इस ग्रीव्ड, वो बहुत दुखी है, क्योंकि लोग ऐसा है। जब लोगों को पता चला आक्रमण होने वाला है, तब लोग कुछ काम करना शुरू किया। लेकिन लोग कितना भी मेहनत करें, उन लोग क्या क्या करने की कोशिश किया, उन लोग तुरंत वन भवन के शस्त्रागार पर भरोसा रखा। वचन 8, यहूदा नितांत असुरक्षित है। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन ऐसा है, ही हैज टेकन अवे द कवरिंग ऑफ जूदा। गॉड हैज टेकन अवे द कवरिंग ऑफ जूदा, यानी सुरक्षा का कवच प्रभु ने उनको हटा दिया, उसके उनके ऊपर से संरक्षण हट गया। लेकिन लोग ये सब बिना जान के, ये सब जाने बगैर क्या करते हैं? वन भवन के शस्त्रागार पर भरोसा का। वन भवन सुलेमान के समय में, जब सुलेमान ने नया महल, प्रभु का मंदिर बनाया, उसके बाद राजमहल बनाया, तो वन भवन बनाया। वन भवन जो है वहाँ पर शस्त्र, पूरा सारे शस्त्र को रखने का एक स्टोर था, उसको वन भवन नाम दिया था। इसलिए लोग तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र पर भरोसा रखना शुरू किया। फिर क्या, 4 दीवारी को सुदृढ़ बनाने के लिए कई घर गिरा दिए, और प्राचीन जलकुंड के पानी के लिए दीवारों के बीच एक जलाशय का निर्माण किया। मतलब चारों ओर से
जब शत्रु आकर घेराबंदी करेंगे तो अंदर पानी की व्यवस्था चाहिए, इसलिए पानी की व्यवस्था की है। ये सब किया इज़राइल में, नहीं यहूदा में, क्योंकि दो राज्य है, दो राज्य में बांटा गया था, हम जानते हैं, इज़राइल और यहूदा। अभी यहूदा के विषय में है, यहूदा का कैपिटल जो है यरूशलेम है, इसलिए यरूशलेम में होने वाली विपत्ति है। तब लोग क्या किया, ये सब कुछ कर रहे हैं, किंतु तुमने, वचन 11, किंतु तुमने उसकी ओर नहीं देखा जो ये सब संपन्न करता है। प्रभु की ओर नहीं देखा, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया जिसने बहुत पहले इसकी योजना बनाई। ये सब कुछ के ऊपर प्रभु का अधिकार था। इन सबों को सबसे पहले क्या करना चाहिए था, प्रभु के पास जाने थे, प्रभु की ओर मुड़ना था, पछतावा करना था, अपने पापों को स्वीकार करने थे, प्रभु के रास्ते पे आना था। लेकिन उन्होंने वो सब किए बगैर बाकी सारे कार्य में लगे हुए। इसलिए प्रभु क्या किया, प्रभु क्या बोला, वचन 14, सर्वशक्तिमान प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया, मरने के दिन तक तुम्हारा ये पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। ये कौन सा पाप है जो मरने के समय तक क्षमा नहीं किया जाएगा? वो है प्रभु को छोड़ देना, इग्नोरिंग द लॉर्ड। विनम्र नहीं बनेगा, पछतावा नहीं करेगा, पापमय जीवन नहीं छोड़ेगा, प्रभु के पास नहीं जाएगा, बाकी सब कुछ करेगा, ये पाप मरने के दिन तक क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रभु को जानने के बावजूद उनको वो समुचित आदर सम्मान नहीं देता है, ये पाप की क्षमा नहीं होती है। ये पहला संदेश। हालेलुया। इस अध्याय में आगे हम देखते हैं 15 से 25 तक के वचनों में शबना के विषय में, उसके विरोध में, उसके विरुद्ध एक भविष्यवाणी। शबना कौन था? जैसा हम आपको बताया गया, वो है उस समय के राजा हिजकिय्याह के सबसे मुख्य सचिव और महल प्रबंधक था। बड़ा अधिकारी था, बहुत कुछ उनके पास था, लेकिन उसको बहुत घमंड था, घमंड से फूल गया। उनके घमंड का प्रतीकात्मक चित्रण यहाँ पर दिया हुआ है, वो है वचन 16 पे, अपनी कब्र खुदवाता, पहाड़ी पर चट्टान में अपना मकबरा बनवाता है। उस समय में अपना स्टेटस सिंबल था, बड़ा महल समान कब्र पहले से बनाकर, जैसा कि देखिए आगरा में ताजमहल है, वो एक कब्र था। तो शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनाकर रखे। इसी तरह इसने एक प्रेस्टिजियस फैंसी टूम्ब बनाकर रखा था। और प्रभु कहता है तुमने बड़ा टूम्ब सब बनाया, अपने लिए कब्र सब बनाया, लेकिन उस कब्र में तुम्हारा शव रखा नहीं जाएगा। प्रभु कहता है मैं तुमको जकट कर पकड़ूंगा, दूर दूर फेंक दूंगा। और 18 वचन, वह तुमको धागे के गोले की तरह लपेट कर एक विस्तृत प्रदेश में फेंक देगा, तुम वहां मर जाओगे, वहां तुम्हारे रथ नहीं रहेंगे जिन पर तुम गौरव करते हो। रथ पर, घोड़ों के रथ उनके लिए उन्होंने बना कर रखा था बहुत कुछ, स्प्लेंडेड चैरियट्स इंग्लिश में ऐसा लिखा है। उस पे सब महत्व रखता था, प्रभु पे नहीं, घोड़े पे महत्व रखता था और बड़े कब्र खुदवा कर रखा था, लेकिन उस कब्र पे तुम्हारा शव भी। उसने सोचा कोई भी शत्रु आने पर भी हम लोगों को सब बंदी बनाकर लेकर नहीं जा सकेगा, सोचकर सुरक्षित बैठा था, और इसलिए इसी जगह में ही हम बाद में मरेगा और यहाँ पर भी दफनाया जाएगा सोचा था। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारी मृत्यु दूसरे जगह में होगी, कैदी बनाकर, तुमको बंदी बनाकर यहाँ से लेकर जाएगा, और मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से निकालूंगा। घमंड जिसके जीवन में आ जाता है उनके जीवन में पतन जरूर होगा, क्योंकि घमंडियों को प्रभु अपने आसनों से गिरा देगा, अपने पद से हटा देगा, और उस पद में मैं हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। एलियाकीम, उसके विषय में हम लोग राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 18 अध्याय 18वां वचन
और ईसायाह के 36वां अध्याय वचन 3 में सब बताया गया। वो दूसरे स्थान में रहने वाला एक महल प्रबंधक था। कौन? एलियाकीम। लेकिन वो प्रभु पर श्रद्धा रखता था, उसका मन प्रभु की ओर था। इसलिए प्रभु कहता है उसको मैं लेके आऊंगा, तुमको हटाऊंगा, मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंध बनाऊंगा, मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। और क्या है? मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पे रख दूंगा। हालेलुया। प्रियजनों, मुख्य महल प्रबंधक एक चाबी, पूरे महल के मुख्य मास्टर की वो चाबी उनके पास रहता था। वो जो कपड़ा पहनते थे उसके एक पीछे शोल्डर पे, कंधे पे एक ऐसा जगह था, बांध कर रखता था। मुख्य महल प्रबंधक का अधिकार के चिन्ह के रूप में वो एक बड़ी चाबी, महल का सबसे अधिकार उनके कंधे पर रखा जाता था पहले। अब ये बता रहे हैं मैं एलियाकीम को ये चाबी दूंगा, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पे रख दूंगा, यदि वो खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। वो अधिकार है, राजा का अधिकार है। और उस महल प्रबंधक को, मुख्य सचिव को राजा देता है। वो खोलेगा तो कोई बंद नहीं करेगा, यदि वो बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकेगा। हालेलुया। प्रियजनों, एलियाकीम के इस अधिकार, अब इसके पीछे एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। इसी भविष्यवाणी को प्रभु बाद में इस्तेमाल करते हैं और प्रभु हमको बताते हैं उसके विषय में है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 7 में प्रभु का वचन कहता है वो यीशु के विषय में है, जो वो उसके घराने की कुंजी, दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर है। वो खोलेगा तो कोई बंद नहीं करेगा, वो बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकेगा। ये भविष्यवाणी वास्तव में प्रभु यीशु के बारे में है। तो ये एलियाकीम जो है प्रभु यीशु का एक प्रतीक है। हालेलुया। तो देखिए, प्रभु यीशु जब अपने कंधे पे क्रूस उठाते हुए कलवारी की ओर जा रहा था, उसके कंधे पे दाऊद के घराने की कुंजी थी। पूरे दाऊद के घराने पर, दाऊद के लोगों पर, दाऊद के संतानों के पाप को खोल देने का, पाप के जो पापों को क्षमा करने का अधिकार। हालेलुया। और पाप के कारण जो रास्ता है बंद हो गया, जो दरवाजा बंद हो गया, उसको खोलने का अधिकार प्रभु के पास। और विपत्ति वगैरह जो है उस तरह को, उन बातों को बंद करने का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। हालेलुया। इसलिए 22 का अध्याय के 22वां वचन, 22वां अध्याय के 22वां वचन बहुत सुंदर एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु में पूरी हुई है वास्तव में। इस तरह एलियाकीम प्रभु यीशु के प्रतीक बनकर वहां पर है। और आगे वचन 23, मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा, वह अपने पिता के घर के लिए एक महिमा में सिंहासन बन जाएगा। देखिए, मसीहा के बारे में, यीशु के बारे में है। वास्तव में हम पर टेक्सचुअल मीनिंग जो है वो एलियाकीम के बारे में है, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ प्रभु यीशु में पूरी हुई है। और उसके पिता के घराने का अस्तित्व उस पर निर्भर रहेगा, उसकी शाखाएं, उसकी डालियां, बड़े और छोटे पात्रों के साथ घर का सारा सामान। देखिए, पुराने समय में ये ईसायाह के सब समय में घर के बर्तनों को सब रखने के लिए क्या है, अलमारा वगैरह सब नहीं होते थे, और उनको कोई दूसरे कई कमरे में स्टोर रूम में नहीं रखता था। फिर कहाँ पर रखे रहते थे? वहाँ पर कमरे में कई जगह में एक खूंटे गाड़े जाते थे, उस खूंटे के ऊपर इसको बांध देते थे, रखते थे। हालेलुया। तो जो खूंटे पर रखा है वो सब सुरक्षित है और किसी भी समय इस्तेमाल करने के लिए तैयार है वो सब, और इधर उधर पड़ा नहीं रहेगा, वो सुरक्षित है, नष्ट नहीं होगा। ये खूंटे के ऊपर बांधा था। इस तरह खूंटे के ऊपर रखे हुए सामान सुरक्षित। उसी तरह प्रभु कहता है, वचन कहता है, मैं इस एलियाकीम को एक खूंटा बनाऊंगा और उनके पूरे पिता के घराने का अस्तित्व उस पर निर्भर रहेगा। सारे छोटे बर्तन से लेकर बड़ी बर्तन तक उनकी शाखाएं, यानी संतान, परंपराएं, उनकी संतान और पीढ़ियां, वो सब इस पर भरोसा रखेगा।
ये किसके विषय में? यीशु के विषय में। इसलिए प्रभु यीशु एक ऐसे खूंटे हैं जिसके ऊपर हर एक आत्माएं और शरण लेगा। हम सभी लोग उनकी शरण में आ जाए, वहाँ पर सुरक्षित रहेगा, उस खूंटे पर सुरक्षित है। लेकिन आगे कहता है, सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है, वो वचन 25, उस दिन ठोस जगह पर गाड़ा हुआ खूंटा ढीला हो जाएगा। वो कौन था? वो किसके बारे में है? वो शबना है। पहले जो ठोस जगह पर गाड़ा हुआ खूंटा था वो ढीला हो जाएगा, वो टूट कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, उस पर लटकता हुआ सारा भार नष्ट हो जाएगा। वो खूंटे पे जो भी चीज लटका कर रखा था वो सब नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप किस पे भरोसा रखता है? अन्य किसी व्यक्ति पर है, शायद आज बड़ा पैसा वाला है, बड़ी संपत्ति वाले, जो महिमा में शायद दुनिया की दृष्टि में बहुत महत्व रखने वाला है, उस पर आप भरोसा रखेगा। उस घूंटे के ऊपर आप अपने को लगा कर रखेंगे, लटका कर रखेंगे, आज नहीं तो कल वो पृथ्वी पर गिर जाएगा, वो खूंटा ढीला हो जाएगा, उस पर लटकता हुआ सारा भार नष्ट हो जाएगा। हमको कहाँ पर अपने को लटकाना है? प्रभु यीशु रूपी खूंटा जो कभी हिलेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए इस भाग का बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ है। प्रभु यीशु के विषय में एक भविष्यवाणी है, इसको हम बड़े प्यार से स्वीकार करें। प्रभु यीशु पे हम भरोसा रखें, अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं। बाइबल कहता है, ना तो राजाओं पर भरोसा रखो, ना किसी मनुष्य पर जो बचाने में असमर्थ है। हालेलुया। अगला अध्याय 23वां अध्याय समझने के लिए आसान है, एक ही संदेश है उस पर। तीरूस के खिलाफ भविष्यवाणी। टायर, सिटी ऑफ टायर, उसको हिंदी में तीरूस बोलते हैं। तीरूस, सीदोन के तीरूस, बहुत ही जाने माने एक जगह था, बहुत फेमस, कारण पैसा का जगह था। उस समय वहां पर काफी बिजनेस होते थे तीरूस में। टायर, दूर दराज से लोग आते थे, जहाज पे वहां पर पहुंच सकता है, इसलिए काफी बिजनेस होते थे। उसके विषय में लिखा है 8वां वचन, किसने तीरूस के विरुद्ध ये योजना बनाई? वो तो दूसरों को राज मुकुट पहनाता था, उसके सौदागर सामंत थे, उसके व्यापारियों को पृथ्वी भर का सम्मान प्राप्त था। तो ऐसा जगह था, पैसा को ईश्वर मानने वाला एक जगह, और उस जगह का सर्वनाश हो जाएगा। इज़ायास नबी के द्वारा भविष्यवाणी आई। असूर और बाबुल के शक्तिशाली सेना बाद में आकर इस तीरूस के जगह को सर्वनाश कर डाला, सत्यानाश कर डाला, घमंड के कारण। वचन 9, सर्वशक्तिमान प्रभु ने योजना बनाई जिससे वह घमंडियों का अहंकार चूर करे, पृथ्वी के प्रतिष्ठित लोगों को नीचा दिखाए। पैसा बहुत है, इसलिए सोचा अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचा। लेकिन उसके खिलाफ प्रभु का वचन आया, गिरा दिया जाएगा, पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा ही हुआ बाद में। इसलिए घमंड, बाइबल कहता है प्रभु घमंडियों का विरोध करता है। थियोडोर जेनिंग्स एक बार कहता है, घमंड 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 ये वो पाप है प्रभु जिसके खिलाफ रहता है, किंतु मनुष्य हमेशा उसकी ओर रहता है, उसी की ओर मुड़कर रहता है, लेकिन प्रभु उसमें से मुंह मोड़ लेता है। हालेलुया। आइए अब हम प्रवक्ता ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। बहुत ही सुंदर एक ईश्वरीय किताब जो हमको बहुत सारी शिक्षा देने वाली है। इसको हम प्यार से पढ़ते जाएंगे। इस ग्रंथ को शुरुआत इस प्रकार है, समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वो सदा उसके पास विद्यमान है। समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, इसलिए प्रज्ञा के विषय में है मुख्य शिक्षा इस पुस्तक का। प्रज्ञा का स्वभाव, उसकी उत्कृष्टता, उसका नियम और उससे क्या लाभ होता है, और प्रज्ञा की सामाजिक विशेषताएं क्या क्या है, ये सब हम आने वाले दिनों में इन
इस किताब से, इस पुस्तक से, इस प्रवक्ता ग्रंथ से हम सीखेंगे। हालेलुया। पहला अध्याय में प्रज्ञा के रहस्य बताया गया है, समझ सकते हैं हम पढ़ने से। और उसमें मुख्य बात 5वां वचन प्रज्ञा का स्रोत है, स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रभु का वचन में है प्रज्ञा। ये कौन है प्रज्ञा? पवित्र आत्मा ही है, आगे हम देखेंगे। तो वचन में है आत्मा और जीवन, प्रज्ञा और जीवन लिखा है हेडिंग। हालेलुया। और प्रज्ञा प्रभु के पास रहता है और प्रभु अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को और उसको प्यार करने वाले लोगों को उदारता से ये प्रज्ञा दे देता है। वचन 10, उसने उसे अपनी उदारता के अनुरूप सब प्राणियों, विशेषकर अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। इसलिए प्रभु भक्तों को प्रज्ञा प्राप्त होती है। इसलिए प्रभु पर श्रद्धा, किस लिए प्रभु को प्यार करना है, प्रभु के वचन का पालन करना है। वचन 33, पुत्र यदि तुम प्रज्ञा चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो, प्रभु उसे तुमको प्रदान करेगा। इस तरह प्यार प्रभु को जो करते हैं, उसकी आज्ञा का जो पालन करते हैं, उनको कहते हैं प्रभु पर श्रद्धा। प्रभु पर श्रद्धा का मतलब है उसको प्यार करना, वचन का पालन करना। इसको कहता है प्रभु पर श्रद्धा। वचन 27, प्रभु पर श्रद्धा पाप हरती है जब तक वो विद्यमान है, क्रोध दूर कर दे। प्रभु पर श्रद्धा है तो दंड नहीं आएगा, क्रोध, विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन 3 बात है इस अध्याय के अनुसार जो प्रभु पर श्रद्धा का विरोध करता है और प्रज्ञा को रोकती है। 3 चीज। पहली बात, अकारण सा क्रोध, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, क्रोध। उनमें प्रज्ञा निवास नहीं करेंगे। जो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, अचानक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। इसलिए बाइबल हमको बताते हैं, संत याकूब बताते हैं, मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता का विरोध करेगी जिसे प्रभु चाहता है। इसलिए प्रभु की धार्मिकता उन लोगों में काम नहीं करेंगे जहां पर जिसके अंदर गुस्सा है। इसलिए गुस्सा, उसके लिए पछतावा करना है, उससे दूर रहना है। छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता है और सोचता है इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, सोचता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी आशीषें रोकती जाती है ईश्वर की इच्छा पूरी होने में। ये बड़ी बात है गुस्सा। दूसरी बात, कपट। मतलब क्या है? कपटपूर्ण जीवन, पाखंड, मन में कुछ, मुंह में और कुछ। हालेलुया। काफी चीजों को छिपाना और कपटपूर्ण व्यवहार करना। बाइबल कहता है वचन 36, प्रभु पर श्रद्धा का विरोध नहीं करो, कपटपूर्ण हृदय से उसके पास नहीं जाओ, मनुष्यों के सामने पाखंडी मत बनो। शब्दों पर नियंत्रण रखो। मन में और कुछ है लेकिन मुंह से बेड़ो तो मीठा मीठा शब्द सब बोलता है। मन में शायद उनके प्रति विरोध, क्रोध होगा। हालेलुया। इस तरह पाखंड जिसके अंदर है और उन लोगों में प्रभु की प्रज्ञा काम नहीं करेगा। तीसरा है घमंड। प्रभु घमंडियों का विरोध करता है। वचन 38, घमंडी मत बनो नहीं तो तुम्हारा पतन होगा। इसलिए 3 चीज इस अध्याय बताते हैं। ईश्वर की प्रज्ञा को स्वीकार करने के लिए बाधा बनकर आती है, वो है गुस्सा और कपटपूर्ण व्यवहार, पाखंड, ड्यूप्लिसिटी, डबल डीलिंग और प्राइड, घमंड। इस तरह 3 चीज रहने से क्या होगा? और उसके बाद भी इन चीजों को रखते हुए भी सेवा करते जाएंगे। वचन कहाँ पर है? 39 या 39, ईश्वर तुम्हारे गुप्त कार्य प्रकट करेगा, तुमको भरी सभा में नीचा दिखाएगा, क्योंकि तुम में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, तुम्हारा हृदय कपट से भरा है। जिसके हृदय में कपट है उनके साथ ऐसा होगा। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में है, उनके समय में हुई बातों को
हम लोग पढ़ रहे हैं। एक वचन हम सुनेंगे, वचन 10। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। बहुत ही बलवान आदमी था, बड़ा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, दृढ़। उनके शब्दों में भी वो दृढ़ता है, सीधा सीधा बता देता है जो चीज होने वाला। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। और वो फल क्या है जो यूहन्ना बपतिस्ता लोगों से चाहता था? अगला वचन, मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। हालेलुया। इसलिए मैं जिनके विषय में बताने आया हूं, जिनका परिचय देने आया हूं, उस पे विश्वास करना, उनसे बपतिस्मा ले लेना, यही है फल। जिस फल उत्पन्न करने हेतु यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को बुला रहे हैं, वास्तव में वो फल प्रभु यीशु में विश्वास है। हालेलुया। और उसने कहा वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। मैं तुमको पवित्र आत्मा नहीं दिला सकता हूं, मैं तुमको पाप क्षमा नहीं दे सकता हूं। मैं तो एवं पश्चाताप के लिए निमंत्रण देने आया हूं। जल का बपतिस्मा है, लेकिन उसका बपतिस्मा जो है आग है। आग का मतलब जो है कि वो परखेगा। आग परखता है। जो चीज बना रह सकता, सोना है तो आग नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन भूसी है जलकर खत्म हो जाएगा। वे हाथ में सूप ले चुके हैं। विनोइंग फैन क्या है वो? तो ये वे हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वे अपना खलिहान ओसा कर साफ करे। इसका मतलब, उसका जो सूप का मतलब, उससे पता चलेगा कौन क्या है, किसमें क्या क्या है, ये सब पता चलेगा। एग्जामिनेशन होगी, जजमेंट होगा, यानी विचार होगी अंत में, और दंड होगा। वही है न्यायकर्ता। वो विचार करेगा, आपका एग्जामिनेशन करेगा। हर एक व्यक्ति शरीर में रहते समय जो कुछ भी किया है उनके सामने वो सब प्रकट होगा, उसके आने से होगा। इसलिए वो हाथ में सूप का मतलब यही है, एग्जामिनेशन होगा, विचार और दंड, जजमेंट। वो न्याय करता है, न्याय वो करेगा। हालेलुया। वे अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे। अगर गेहूं है कि ये भूसी है, ये आग में पता चलेगा, उसकी आग में, पवित्र आत्मा की आग में। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य अब सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।